नमो नमः। भगवान विष्णु के निवास स्थान के बारे में अनेकों प्रकार की बातें हमारे पुराण और वेदों में कही गई हैं। वैसे तो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में विद्यमान है, परंतु फिर भी वैकुंठ और क्षीर सागर ये दो स्थान उनके निवास स्थान माने जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी क्षीर सागर के बारे में। कैसे और किसने भगवान को एक क्षीर सागर उपहार में दिया। क्षीर अर्थात दूध, दूध का सागर, जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। एक बालक से शुरू होकर ये कहानी प्रभु के निवास स्थान तक पहुंची है। ऋषि पुत्र उपमन्यु, जो कि एक छोटा बालक था, विधवा और एकाकी माता के, दरिद्री माता के पास में रहता था और वो बहुत ही कष्टकारी दिन भोग रहे थे। एक बार वो बालक अपने मामा के घर में गया। वहां पर उसने देखा कि मामी अपने बालक को दूध दे रही थी। उपमन्यु ने भी अपनी मामी से दूध मांगा, तो मामी ने थोड़ा सा दूध उपमन्यु को भी दिया। उपमन्यु को वो दूध बहुत ही स्वादिष्ट लगा और उसे लगा कि काश वो भी रोज दूध पी पाता। जब वो वापस अपनी माता के पास में गया तो वो नित्य अपनी माता से दूध मांगा करता था और माता कहती थी कि पुत्र, हम जंगल में रहने वाले, ऋषियों के आश्रय में रहने वाले, हम लोग के पास में इतना नहीं है कि मैं तुम्हें दूध ला दूं, क्योंकि मेरे पास में गाय खरीदने को भी धन नहीं है। वो नित्य ही अपनी माता से दूध मांगता और माता बोलती कि पुत्र, मैं नहीं ला सकती। एक दिन माता ने विवश होकर जंगल से एक प्रकार के बीज लाए और उनको पीस के, उनको पानी में घोल के, छान के उपमन्यु को दे दिया कि लो पुत्र, दूध पी लो। जैसे ही उपमन्यु ने दूध देखा वो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने पीते ही बोला कि माँ, ये वो दूध नहीं है जो मैंने मामा के घर में पिया था, ये तो आपने मुझे कुछ और ही दिया है। अब वो माता रो पड़ी। वो बोले, पुत्र, तुम मामा के घर में पिए हुए दूध को याद करके और मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मेरे पास में दूध नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर तुम्हें मांगना है तो तुम उससे मांगो जो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो भगवान शिव से मांगो, वे तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हैं, परंतु मैं असमर्थ हूँ। उसी प्रकार की बातें सोचता सोचता उपमन्यु सो गया। रात्रि में उसने देखा, स्वप्न में महादेव दूध का कटोरा लिए हुए उसके घर के द्वार पर खड़े थे और उसे बुला रहे थे। प्रातःकाल उठकर उसने अपनी माता को बताया कि माता, आज मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा। माता बहुत ही प्रसन्न हुई, बोली कि बेटे, तुम्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उपमन्यु ने पूछा, माँ, सच में यदि भगवान चाहें और मैं उन्हें प्रसन्न करूँ तो क्या वो मुझे दूध दे सकते हैं? माता ने कहा, पुत्र, भगवान शिव अगर प्रसन्न हो जाए तो वे सब कुछ दे सकते हैं, कुछ भी अप्राप्य नहीं है शिव भक्त के लिए। ऐसी बातें सुनकर उपमन्यु भगवान शिव की तपस्या करने को चल पड़ा और उसने वहां पर पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा की, नित्य उसने तपस्या की और बड़े ही लगन से, बड़े ही शुद्ध भाव से वो भगवान की तपस्या करता रहा। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए बालक से और माता पार्वती और नंदी के साथ में उसे आशीर्वाद देने पहुंचे। परंतु आशीर्वाद देने के पहले उन्होंने उसकी परीक्षा ली। भगवान महादेव ने इंद्र का, माता पार्वती ने इंद्राणी का और नंदी ने ऐरावत का रूप लिया और उसे कहा कि बेटा, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वो बोला कि आप कौन हैं? आप भगवान शिव तो नहीं हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं स्वर्ग का राजा, देवराज इंद्र हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो बोला, मुझे दूध चाहिए, परंतु मैं भगवान शिव की तपस्या कर रहा था और मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। देवराज इंद्र बोले, तुम्हें दूध चाहिए, मैं तुम्हें कामधेनु गाय दे सकता हूँ, हमेशा के लिए, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें सोना चांदी जो चाहिए मांग लो। तो वो बोला, नहीं, मुझे केवल और केवल महादेव से ही वरदान चाहिए, क्योंकि मैंने उन्हीं की पूजा की है, वे ही मेरे अपने हैं। इस पर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उपमन्यु को इतने अधिक प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला, पुत्र, बताइए तुम्हें क्या चाहिए। उपमन्यु बोला, महादेव, मुझे दूध चाहिए। और औघड़दानी महादेव ने उसी समय दूध का सागर प्रकट कर दिया। उपमन्यु को कहा, लो बेटा, दूध। उपमन्यु इतना बड़ा सागर देख के भयभीत हो गया और बोला, प्रभु, मैं इस इतने बड़े सागर को नहीं संभाल सकता, मुझे तो पीने के लिए दूध चाहिए। महादेव बोले, लो, अब तुम्हें पूरे जीवन भर कभी दूध की कमी नहीं होगी और ये दूध कभी भी खराब नहीं होगा।
ये दूध अमृत के समान ही मैंने प्रकट किया, ये तुम ले जाओ। अब उपमन्यु डर गया और वो बोला, प्रभु अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपनी माया समेट लीजिए, ये इतना बड़ा समुद्र मैं नहीं संभाल सकता हूँ, मैंने तो केवल पीने के लिए दूध मांगा था। अब महादेव बोले, ठीक है, मैं तुम पे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम घर जाओ अपनी माता के पास, तुम्हें जीवन भर खाने पीने की, दूध की, अन्न की कोई भी प्रकार की कमी जीवन में तुम्हें नहीं होगी। इस पर वो बोले कि विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी ने बोला कि प्रभु औघड़धानी महादेव ने एक दूध का सागर प्रकट कर दिया है, उपमन्यु उसे संभाल नहीं सकता और महादेव उसे वापस लेने को तैयार नहीं है। इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक सृष्टि उन्होंने कर दी है और अब वो व्यर्थ नहीं हो जानी चाहिए, आप जाके स्थिति को संभालिए। विष्णु भगवान वहां पर गए और महादेव को बोले कि प्रभु आप इस अपनी माया को समेट लीजिए, इतना बड़ा दूध का सागर आखिर कौन रखेगा। तो महादेव बोले कि नारायण आप ही इसे रख सकते हैं, मैं तो वैरागी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल और केवल देना जानता हूँ, मैं इसे वापस नहीं लूंगा, ये दूध का सागर आप ही संभालिए। इस प्रकार महादेव ने वो दूध का सागर, जिसे हम क्षीर सागर बोलते हैं, भगवान नारायण को उपहार में दिया और उसी क्षीर सागर में शेषनाग पे भगवान नारायण निवास करते हैं। तो ये थी कहानी उपमन्यु की कि प्रभु नारायण को किस प्रकार से क्षीर सागर महादेव से उपहार में मिला। यदि आपको मेरे ये कहानी पसंद आई हो और आप मुझसे और भी ऐसी बातें सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी और आप मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।